नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में मार्केट को रीड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं कोटक न्यू में एक आपको जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि जो कोटक न्यू है, कोटक सिक्योरिटी का जो दूसरा एक वर्जन आया हुआ है, उसमें हम ऑप्शन चेन को कैसे देखें और ऑप्शन चेन के द्वारा ही हम अपने किसी भी स्ट्राइक प्राइस को हम अपने वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करें और डायरेक्ट या तो ऑप्शन चेन से ही हम बाई और सेल कैसे करें, है ना। कई बार होता है कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे ये मान लीजिए एक सामने का इंटरफेस है, ये कोटक न्यू का आ गया। यहाँ से मान लीजिए जैसे आप क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे जाएंगे, देख रहे होंगे यहाँ पर ऑप्शन चेन आ रहा है। ठीक है गाइज, यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन चेन आ रहा है। ये जगह ये बैंक एक निफ्टी का है और एक बैंक निफ्टी का है ऑप्शन चेन। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करिए, निफ्टी वाले को क्लिक करिए। जिसका भी आपको देखना है, मान लो निफ्टी या बैंक निफ्टी को जिसका भी देखना है गाइज, आप उसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये देखिए इस तरह से एक ऑप्शन चेन आपका आ गया। अब ये मान लीजिए ऑप्शन चेन आपका जैसे यहाँ पर लास्ट है 18,800 तक है और ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है 17,850 तक। ठीक है, अगर आप इसको और ऊपर का ऑप्शन चेन आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लोड मोर स्ट्राइक में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको और भी ऊपर का ये देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जैसे आप लोड मोर में क्लिक करते हैं, ठीक है, और सेम इसी तरह से अगर आप लोड मोर नीचे की तरफ स्ट्राइक करते हैं तो ये देखिए आपको नीचे की स्ट्राइक भी आपको मिल गई। ओके गाइज, अब जैसे देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो करंट रेट चल रहा है इसका निफ्टी का, मान लीजिए एटीएम जो स्पॉट प्राइस चल रहा है मान लीजिए 18,349 के। अब यहाँ पर क्या होता है, इसका सबसे अच्छी एक चीज़ है, बहुत जल्दी अच्छा से अपडेट होता है ये। आप यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आपको किसी भी पार्टिकुलर एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, जिसको भी आपको मान लो सेलेक्ट करना है, आप यहीं से सेलेक्ट करके आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो उस स्ट्राइक को, और यहीं से आप बाई और सेल भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए हमको अभी 18,000 की कॉल को मान लीजिए बाई करना है। ठीक है, आपको मान लीजिए यहाँ पर 18,000 की कॉल को बाई करना है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाली है 18,000 की कॉल। ठीक है, आप यहाँ पर बाई करिए। इस तरफ आपका, इस तरफ ये जो जितना भी है इस तरफ का एरिया, ये वाला ये तरफ आपका कॉल का है और इस तरफ का आपका एरिया इधर का पूरा पुट का है। ठीक है, आप यहाँ पर मान लीजिए कॉल 18,300 की कॉल को बाई करना चाहते हैं। आप ये देखिए 167 रुपये चल रहा है, आप इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, सिंपल है, आप इसको यहाँ पर क्लिक करिए। आप यहाँ पर देखिए इसका सब कुछ यहाँ पर नज़र आ जाता है। आपको ओपन इंटरेस्ट कितना है, आपका जो आज लेटेस्ट ओपन इंटरेस्ट कितना क्रिएट हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग देख करके ज़्यादातर ट्रेड करते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट चेंज आज के डेट में टोटल ओपन इंटरेस्ट इस साइड आप देखेंगे जैसे 39.17 लाख है। आज का ओपन इंटरेस्ट इसने कितना दिखाया है, 10.35 लाख। आज का मीन से ये है गाइज, जिस दिन मार्केट खुली रहती है उस दिन करंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम आप शेयर जैसे 10.31 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। टोटल ट्रेड वैल्यू जो देख सकते हैं, प्राइस रेंज देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये इस सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से मान लीजिए आपको बाई करना है, सेल करना है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आप सबसे नीचे देख रहे होंगे दो ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, बाई और सेल का। गाइज आप अगर यहाँ तुरंत बाई में क्लिक करते हो, ठीक है, यहाँ पर आप तुरंत बाई में क्लिक करते हो, ये जहाँ पर ब्लिंकिंग कर रहा है आपको यहाँ पर लॉट डालना है। ठीक है, लॉट मतलब जैसे आप 50 का अगर एक लॉट है तो आपको एक लॉट नहीं डालना है, यहाँ पर 50 डालना है। ठीक है, 50 के मल्टीपल में आपको डालना है। मान लीजिए एक लॉट आप बाई करना चाहते हैं, यहाँ पर 50 डालिए। आप मान लीजिए 2 लॉट बाई करना चाहते हैं, 2 लॉट मान लीजिए बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 100 डालेंगे। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर लॉट की क्वांटिटी आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ मैंने 50 डाल दिया, मतलब एक लॉट। उसके नीचे यहाँ पर आप देखिए सेट प्राइस लिमिट, ठीक है, और इसके बगल में एक मार्केट प्राइस आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना। तो अगर आप मार्केट प्राइस में करना चाहते हैं तो जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ऐड स्टॉप लॉस ट्रिगर, आप इसको ऑफ़ कर दीजिए। जैसे आप इसको ऑफ़ करते हैं तो ये आपकी मार्केट प्राइस खुल जाएगी। ठीक है, अब जैसे आप मार्केट प्राइस को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो जो भी करंट रेट मार्केट का चल रहा होगा, जैसे मान लीजिए 167 रुपये चल रहा है, आप यहाँ पर देखिए ये वाली बटन, ठीक है, ये बस कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, आप इसको स्लाइड कर दीजिए। ठीक है, आप इसको जैसे स्किप करते हैं ये आपके बाई में मतलब बाई हो जाएगा, क्योंकि आपने मार्केट प्राइस को सेलेक्ट किया है तो आपको ये बाई हो जाएगा। ठीक है गाइज,
ये यहाँ पर आपका बाई हो जाता है। अगर आप इसको ऑटो स्क्वायर ऑफ करते हैं तो जब आपकी पोजीशन बन जाती है उसी टाइम आप इसको ऑटो स्क्वायर ऑफ के लिए, जैसे ऑटो स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है कोटक न्यू में कि आपका आज ही जो सौदा लगा हुआ है गाइज वो आज 3:15 में आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है, मतलब वो आपने MIS ऑर्डर में लिया हुआ है। और गाइज एक बात बता दूं, अगर आपने MIS ऑर्डर में ले लिया तो आपको इसमें जो लाट का जो चार्जिंग लगता है, जैसे 20 रुपये फ्लैट पर लाट होता है, किसी का 23 रुपये होता है, तो आपको इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप MIS ऑर्डर में किसी भी ऑर्डर को प्लेस करते हो इसमें तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलता। आपको यहाँ नॉर्मल ऑर्डर में ही बाई करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप नॉर्मल ऑर्डर में बाई करते हो तभी आपको इसमें चार्जेस नहीं लगते हैं। चार्जेस मतलब जो ब्रोकरेज हैं, ब्रोकरेज चार्जेस आपको नहीं लगते हैं नॉर्मल ऑर्डर में। लेकिन अगर आप MIS ऑर्डर को सेलेक्ट कर देते हो आपको उसमें चार्जेस लगेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद मान लीजिए हम जैसे लिमिट प्राइस लगाते हैं, आप यहाँ पर सेट लिमिट प्राइस में करिए। सेट लिमिट प्राइस मान लीजिए 167 चल रहा है, मुझे लगता है कि ठीक है 161 में या 165 में, तो आप यहाँ पर आप 165 कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए 165 बस, और कुछ नहीं करना है, आपको सीधे यहाँ पर स्किप मार देना है, ये आपका लिमिट प्राइस लग जाएगा, ठीक है गाइस। तो लिमिट प्राइस में आप जैसे हर जगह होता है आप उसको मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, जैसा भी हो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे सबसे ऊपर के लास्ट कॉर्नर में बाई नॉर्मल में लगा हुआ गाइस, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपका MIS में होगा तो आपको चार्जेस लगेगा, अगर आपका बाई नॉर्मल में होगा तो आपके चार्जेस ब्रोकरेज नहीं लगेंगे, ठीक है। तो हम कोटक सिक्योरिटी में क्यों आए हैं, क्योंकि हमको ब्रोकरेज बचाना है अपना गाइस, ठीक है। क्योंकि हम लोग जैसे नॉर्मल रिटेल ट्रेडर हैं वो एक दिन में कम से कम 4 से 5 ट्रेड डालते हैं। तो 4 से 5 ट्रेड डालने का मतलब होता है जैसे जीरोधा अपस्टॉक या दूसरे एप्लीकेशन से जो भी होता है उसमें हमें कम से कम मान लीजिए हमने 5 बार ट्रेडिंग कर लिया तो उसमें हमारा 300 रुपये तो ट्रेडिंग चार्ज ही चला गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप उस चीज़ से बच जाओगे। अगर आप 5 लाट एक बारी से आप ट्रेड करते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 से 50 रुपये का चार्जेस लगने वाला है, जो कि STT GST जो भी होता है स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस, वो तो सबको लगता है, लेकिन वही चार्जेस आपको लगने वाला है। बाकी चार्ज आपका ब्रोकरेज चार्ज आपका कुछ भी नहीं लगने वाला यहाँ पर, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, सबसे पहले कि आप ऑप्शन चेन में जाकर ही डायरेक्ट बाई कर सकते हो, ओके। अब मान लीजिए आपको ऑप्शन चेन से बाई तुरंत नहीं करना है, आपको किसी भी स्ट्राइक प्राइस को ऐड करना है, ठीक है गाइस। तो ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए एक प्लस का निशान बना हुआ है, ठीक है। इस जगह में आप देखिए प्लस का निशान बना हुआ है, आप उस प्लस के निशान में आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपकी बाच लिस्ट आ जाती है गाइज। बाच लिस्ट को आप यहाँ पर अपना नाम दे सकते हो, जो भी मर्जी कर सकते हो। अब आपको किस बाच लिस्ट में आपको ऐड करना है, जैसे यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए 5 बाच लिस्ट है। अब मान लीजिए यहाँ मैं 5वें बाच लिस्ट में ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। 5वां बाच लिस्ट समझ रहे हैं आप, जैसे ये वाली बाच लिस्ट है, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो आपको इस जगह में आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस बॉक्स में आपको क्लिक कर देना है, यहाँ सेव वॉच लिस्ट में क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव वॉच लिस्ट में क्लिक करेंगे गाइस, अब ये आपका क्या हो गया है, ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है आपका, यहाँ पर जब आप यहाँ पर जब बैक में आ जाते हैं, यहाँ पर आप देखिए इस जगह में ये वाले में ये जो बाच लिस्ट लिखा है ना गाइस, आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर देखिए, जब आप इसको स्लाइड करते हैं, ये देखिए इस तरह से हम जब स्लाइड कर रहे हैं ना गाइस, तो आप 5वां बाच लिस्ट में देखेंगे तो ये हमने 18,300 की कॉल हमारी ऐड हो चुकी है, ठीक है। आप अब यहाँ से आप इसको डायरेक्ट क्लिक करिए। अब आप यहाँ से बाई सेल जो भी करना है यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी करना है बाई सेल आप क्लिक यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आप बाई करते हो इसको आप स्वैप करिए, ठीक है। आप यहाँ पर वही सेम मतलब नंबर आप शेयर भरना पड़ेगा, आप यहाँ पर भर के आप बाई और सेल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट ऑप्शन चेन से आप अपना गाइड मतलब बाई भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें कई बार क्या होता है कि हम किस स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करें हमको समझ में नहीं आता, तो आप उसी स्ट्राइक प्राइस को आप बाई कर सकते हो देख करके, मतलब हमें कौन सा रेट चाहिए, कहाँ पर हमको करना है, आप उस स्ट्राइक प्राइस को ऑप्शन चेन के द्वारा देख करके यहाँ से बाई सेल कर सकते हो। सेम है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी आप क्लिक करते हो, जिस भी स्ट्राइक प्राइस को आपको सेलेक्ट करना है आप वहाँ सेलेक्ट करिए। जैसे मान लीजिए वहाँ 21 मतलब पुट की तरफ मैं आपको बताता हूँ, मान लो 42,000 की मुझे पुट बाई करना है, आप 42,000 की पुट में बाई करिए, यहाँ पर बाई कर दीजिए। इसको जो भी आपको जितना लाट भरना है, मतलब मान लीजिए मुझे 2 लाट में ट्रेड करना है तो उसको हमने 50 कर दिया। 50 करने के बाद हमने सेट लिमिट या मार्केट आर्डर जो भी हम लगाते हैं
लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आप सेट लिमिट ऑर्डर लगाएं तो ये ऐड स्टॉप लॉस ट्रिगर को आपको सबसे पहले हटा देना है। अब आप मार्केट प्राइस में सेलेक्ट करिए, आप स्वाइप करिए इसको, आपके मार्केट प्राइस में बाई हो जाएगा गाइस, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जैसे बहुत सी सारी चीज़ें, कई दुविधा आती है कि इसमें सर एक लॉट का सेल करने में कितना लगता है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर पहले मार्जिन फैसिलिटी हमको नहीं ये दिखता था इसमें कि हमारा कितना मार्जिन लगेगा, लेकिन अगर आप इसी स्ट्राइक प्राइस को आप सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट सेल में जैसे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर मान लीजिए 25 आप करते हैं, ठीक है। तो गाइज आप यहाँ पर इस जगह में आप देखिए, ये देखिए इस जगह में आपको मार्जिन आपको पता चल जाएगा कि मुझे एक लॉट सेल करने के लिए अराउंड 140 मतलब 1,40,000 रुपये इसमें लग रहा है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि हमको 1,40,000 रुपये यहाँ पर सिर्फ नेक्ड बाई करने में यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पूरा जो भी है कल मतलब मार्जिन हमको कितना चाहिए वो भी पता चल जाता है, और हमको किस मतलब स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्शन करना है वो भी डायरेक्टली हमको यहाँ पर पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप जैसे आप ऑप्शन चेन में जाते हैं, आप यहाँ पर कॉर्नर में देखिए, आपको यहाँ पर दो चीज़ दिख रहा होगा, ये वाला देखिए LTP दिख रहा है और सेम OI दिख रहा है गाइस, ठीक है। अगर आप इस Y को क्लिक करेंगे तो आपको OI यहाँ पर दिख जाता है। आप यहाँ पर इसको इस जगह में करेंगे, अगर आप पर लॉट में सेलेक्ट करना चाहते हो तो पर लॉट मतलब पर लॉट, समझ रहे हैं आप, जैसे कि किसी स्ट्राइक प्राइस का मान लीजिए इस जगह में स्ट्राइक प्राइस कितना लॉट का OI ऐड हुआ है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर दिखा देता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, मान लीजिए हमने OI में क्लिक कर दिया, अब ये इन लाख में दिखा रहा है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा OI क्रिएट होता है ना, वहाँ पर स्टार का मार्क दिखा देता है, ठीक है। जहाँ पर सबसे अच्छा OI क्रिएट होता है वहाँ स्टार का मार्क दिखा देता है। जैसे भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे 42,000 में सबसे ज़्यादा OI क्रिएट है, पुट की तरफ भी और कॉल की तरफ भी, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक मार्क लगा हुआ है स्टार का। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस जगह में सबसे ज़्यादा OI मतलब एट द मनी में या 42,000 में सबसे ज़्यादा OI क्रिएट है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत ही इजी है गाइज, कोटेक न्यू का अब जो है बहुत इजी है हर चीज़ देखने में, और जो है मतलब सेल करने में, बाई करने में, या सब कुछ। जो पहले के एप्लीकेशन में ग्लिचेस आते थे गाइज, मतलब कोटेक सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा ग्लिचेस आते थे, हम अपने ऑर्डर को तुरंत एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे, हमें यही नहीं समझ में आता था। अगर मान लीजिए हमने 5-10 ट्रेड ले लिया तो उसमें हमको समझ में नहीं आता था, हम मतलब अगर जैसे स्कैल्पिंग हम करते थे तो उसमें समझ में नहीं आता था कि हम कौन सा ट्रेड हमने अभी लिया है, कौन सा ट्रेड हमारा चल रहा है, अब हमको कौन से ट्रेड को मतलब एग्जिट करना है। तो हम उसको ढूंढते रहते थे, तब तक में तो हमारा प्राइस 2-4 रुपये बढ़ जाता था, कम हो जाता था। और स्कैल्पिंग तो गाइज आप जानते हैं कि 2 से 5 रुपये का ही हमको ट्रेड करना होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है गाइज, तो इस तरह से आप इसमें काम करिए। और सबसे बड़ी बात गाइज इसमें एक बहुत अच्छी बेनिफिट है कि आप इंट्राडे आप ट्रेड करिए, और इंट्राडे का चार्जेस कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको सेलेक्ट आपको नॉर्मल में ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक